बताइए, बात अब होगी बारिश की, क्योंकि मॉनसून ने आते ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से गुजरात में हाहाकार है। गुजरात में मूसलाधार बारिश के चलते हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। और हालातों की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य भर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक महसाणा में, अरावली में, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी, वलसाड़, राजकोट, जामनगर, इन जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। अधिकारियों ने लोगों से घर के अंदर रहने, पेड़ों के नीचे वाहन ना खड़ा करने और शीशे वाली जगहों से दूर रहने की सख्त अपील की है। आसमानी प्रहार से गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिला है। शहर शहर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि बोटाद पूरा पानी में डूब चुका है। तस्वीरें देखिए बोटाद की, भावनगर की, कच्छ की, मथुरा की, जयपुर की, दिल्ली, ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों की आप देख रहे हैं जहां पर जलभराव इतना ज्यादा है कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इतना ज्यादा जल भराव हो रखा है। पहली तस्वीर आप बोटाद की देखिए, बोटाद पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कनेक्टिविटी टूट चुकी है। वहीं कच्छ की तस्वीरों को भी आप देख रहे हैं। आप देखिए, ये सड़कों पर बहता पानी है जो आपको लगेगा मानो कोई नदी यहां से बह रही हो। सेम भावनगर की तस्वीर को भी अगर आप देखते हैं तो वहां पर आपको नजर आएगा कि किस तरह का वहां पर नजारा है। वहां पर आपको यह लगेगा मानो नदियां बह रही हैं, जो भी वहां पर गाड़ियां खड़ी थी सब कुछ बहता हुआ नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है। इसके अलावा दिल्ली की तस्वीर को दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी जब बारिश हुई तो कई जगहों पर जल भराव की समस्या देखने को मिली, लेकिन जयपुर में आप देखेंगे यहाँ पर भी काफी तेज बारिश थी, मूसलाधार बारिश, जिसके कारण काफी ज्यादा ट्रैफिक की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। फिर मथुरा में भी आप बारिश के बाद लोगों को परेशानी में देखेंगे। अब देखिए, बात बड़ी खबर की होगी और इस वक्त एक बड़ी खबर, देश के 13 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिनमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। और बड़ी जानकारी यह है कि तेज आंधी के साथ साथ भारी बारिश का अनुमान है और दिल्ली में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली में भी अगले 3 दिन भारी बारिश होगी। गुजरात की तस्वीरों को आपने देखा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है और लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में भी अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अनुमान है, इसलिए लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा था कि वो किसी भी दुर्घटना का शिकार ना हो, क्योंकि आमतौर पर भारी बारिश के बीच कई लोगों की जान चली जाती है, किसी की बिजली गिरने से, किसी का घर ढहने से और कई दफा करंट से। ऐसे न जाने कितने रीजंस कई दफा हो जाते हैं बारिश के दौरान में। तो लोगों को आगाह किया जा रहा है कि 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में अपना बचाव सुनिश्चित करें। बारिश बाढ़ ने हालातों को बिगाड़ दिया। गुजरात में कई इलाके ऐसे जो पूरी तरीके से डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और साथ ही साथ बात अगर दिल्ली की जाए तो यहां पर भी भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में तेज आंधी के साथ होने वाली भारी बारिश को लेकर लोगों को चेताया जा रहा है। और देखिए, गुजरात के बोटाद की तस्वीरें से पहले हमने आपको दिखाई थी। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से हालात खराब हो चुके हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। 40 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। बोटाद के रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। जो कई ब्रिज वहां पर बनाए गए थे वो ब्रिज डैमेज हो चुके हैं। भावनगर, अमरेली, बोटाद में रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। अब बात गुजरात के बोटाद की। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से तबाही देखने को मिली है। हालात वहां पर इतने खराब हो चुके हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, जो कि लोगों का रेस्क्यू कर रही है। 40 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है। बोटाद के रिहायशी इलाके डूब चुके हैं, कई ब्रिज डैमेज हो चुके हैं और भावनगर, अमरेली, बोटाद में रिहायशी इलाके डूबे हैं। तो गुजरात के खासतौर पर बोटाद इलाके की बात करते हैं। बोटाद में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। बोटाद में चारों तरफ पानी पानी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर मौजूद हैं, जो कि लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। गुजरात के बोटाद में भारी जो इस वक्त बारिश के बाद नुकसान की तस्वीरें वो इस वक्त आप देख रहे हैं। चारों तरफ पानी पानी है। जो यहाँ पर ब्रिज थे वो टूट चुके हैं, कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर मौजूद हैं, जो लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से हालात खराब। घटना है कि यहाँ पर 9 लोग थे, शायद किसी टेम्पो में जा रहे थे तो वो बह गए थे पानी के बहाव में, जिनमें से 2 को उसी समय बचा लिया गया। उसके बाद जो सूचना है उसके अनुसार
कितना 4 को और बॉडी रिकवर किया है और हम जो मिसिंग पर्सन है उनके अब सर्च करेंगे। और देखिए, गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों की अगर बात करते हैं तो मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। खासकर अगर बोटाद जिले की बात की जाती है, यहां पर 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि उफनती नदी में एक कार के बह जाने की जिसका जिक्र भी आप सुन रहे थे, और बताया जा रहा है कि इस कार में कुल 9 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है और 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 5 लोगों को लगातार तलाशा जा रहा है, जिसके बारे में आपको एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बोटाद की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ। बोटाद में एक दर्दनाक घटना घट जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश वहां पर हुई और इस कारण से जो पानी है वो बहुत ज्यादा लोगों के घरों में घुस गया और इसमें बहुत तेज बहाव में पानी था। 24 घंटे में मूसलाधार बारिश से जो सामान्य जनजीवन प्रभावित है। और अभी जिस गाड़ी का जिक्र किया जा रहा था कि 5 लोग अभी भी लापता, जिनको तलाशा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बोटाद में 24 घंटे की अगर बात करते हैं 7 इंच बारिश हुई है। भारी बारिश से डैम जो है वो ओवरफ्लो हो गया और उसके बाद जो खंबाला बांध के गेट हैं वो खोल दिए गए और जब बांध के गेट खोले गए तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि आलम क्या है। अब आइए इसके बाद आपको और तस्वीर दिखाएं, लेकिन इससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। एक्चुअली लास्ट 24 आवर में 7.5 इंच बारिश हुई है। ये जो खामड़ा डैम है उसके जो नीचे एरिया है उसमें से अराउंड 40 लोगों को शिफ्ट किया गया है बाजू की जो पावन विद्यालय है उसके अंदर। इसके अलावा जो रानपुर तहसील है वहाँ से भी कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है। एज फार एज कैजुअलिटी इज कंसर्न तो कोई कैजुअलिटी जैसा है नहीं और मोस्टली जो इस जियोग्राफी है जिस डिवीजन की, इस हिसाब से जो कॉजवे है तो उस कॉजवे के अंदर अभी तो पानी है, इसलिए टेम्पररी अभी वहाँ जाना मतलब कि थोड़ा मुश्किल है। बट आफ्टर 1 और 2 आवर जब पानी कम होगा तो डेफिनेटली हम वहाँ जा सकते हैं और हम सबके डेफिनेटली कांटेक्ट में ही है। सो जो उनको जो भी नेसेसिटी है वो हम डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, जो अधिकारी वो इस वक्त बता रहे हैं कि हालात तो सामान्य नहीं है, लेकिन अभी ऐसी कैजुअलिटी की बात नहीं है। एक गाड़ी के बहने की जानकारी मिली थी, इसमें 2 लोगों की जान गई है, ऐसी जानकारी अभी तक मिल रही है। और बाकी भावनगर की तस्वीरों को आपने देखा। इसके अलावा कई और अलग अलग जगह जहां पर इस वक्त अलर्ट जारी है, आइए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कहां कहां पर इस वक्त गुजरात में अलर्ट जारी है। देखिए, गुजरात में क्योंकि भारी बारिश का रेड अलर्ट है। अब ये किन किन जगहों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट है, तो इसमें आ जाता है आपका द्वारका की बात आता है पोरबंदर, और पोरबंदर की बात आता है जूनागढ़। तो ये गुजरात के वो इलाके हैं खासतौर पर जहां पर बारिश का रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का मतलब डेंजर, ये इलाके डेंजर जोन में हैं। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि अगर जरूरत नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले। और जो इलाके डूब क्षेत्र के हैं जहां पर बाढ़ आ चुकी है वहां से लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और अक्षय और धनंजय मेरे साथ इस वक्त जुड़े, मेरे सहयोगी, जल्दी से उनका रुख करते हुए अक्षय, आपके आसपास में क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि खासतौर पर दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में दावा किया जा रहा है कि तैयारियां पूरी हैं बारिश से निपटने की। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं बारिश से निपटने की? कल पूजा तैयारियों का जो खाका था वो साफ दिख गया कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं। दिल्ली के कई इलाके डूबे हुए नजर आए, खास करके अगर गाज़ीपुर की एरिया की बात करें या फिर गोकुलपुर एरिया की बात करें, यहाँ पर इलाके डूबे हुए नजर आए। साथ साथ एयरपोर्ट्स के जो क्षेत्र थे वो भी खास करके टर्मिनल 1 पर भी पानी घुस गया था। निश्चित रूप से तैयारियों में कहीं ना कहीं अभी जल्दबाजी कही जा सकती है कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। रेखा सरकार को अब जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि अभी प्री मानसून चल रहा है, मानसून आएगा तो लगातार बारिश होगी, ऐसे में तैयारियां पुख्ता जरूर होनी चाहिए। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि वो लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो प्रिपरेटरी मेजर्स है वो पूरे किए जा सके। फिलहाल आज का अगर मौसम की बात करें तो फिलहाल अभी तो उमस भरी गर्मी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे ही शाम होगी तस्वीरें बदलेगी और 3 दिन का क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है कि दिल्ली में जोरदार बारिश होगी। हालांकि अभी प्री मानसून है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जोरदार बारिश और खास करके 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। पेड़ गिर सकते हैं, घरों को भी नुकसान पड़ सकता है, खास करके जो कच्चे मकान हैं, तो इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है और आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। उसके बाद अगर बात की जाए
तो गर्मी से जरूर थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखी है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जब मानसून दिल्ली में पहुंचता है वो फिर किस तरह से रफ्तार लेता है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार जो प्रिपरेटरी मेजर्स की बात कर रही है कि जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, वो कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी की नज़रें उसी बात पर रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले सालों में जब भी बारिश ज़्यादा हुई दिल्ली डूबी हुई नजर आई। और खास करके जो सीपी जैसे इलाके हैं जहाँ की पानी रुकता नहीं है, वहाँ पर बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था है, इसके बावजूद भी वहाँ पर पानी जमा हो गया था। कल भी जो सेंट्रल दिल्ली थे, कई इलाकों में बारिश ने जिस तरह से बारिश हुई 2-3 घंटे के आसपास, उससे कहीं ना कहीं पानी भरा। तो कोशिश अब सरकार की यह है कि जल्द से जल्द जो प्रिपरेटरी मेजर्स हैं उसको पूरा किया जा सके। कई जगहों धनंजय से भी जानकारी लेते। धनंजय, क्या तैयारी नजर आ रही है बारिश से निपटने की, और अभी क्या वहां पर भी अलर्ट है? पूजा, देखिए कल 2 बजे के आसपास झारखंड में मानसून प्रवेश किया, तब से लगातार बारिश हो रही है। रांची सहित आधा दर्जन जैसे जिले जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया, यानी 24 घंटे तक लगातार बारिश हो गई। रांची के रिंग रोड में मौजूद है, जितनी भी गाड़ियां आपको दिखेंगी सारी गाड़ियां आपको लाइट जलाते हुए, लोग रेनकोट है वो पहन के निकले हुए घर से, क्योंकि मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कहा गया है रांची वासियों से कि अगर बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो तो ही घर से निकले, अन्यथा आज और कल ना निकले। क्योंकि आपको हम तस्वीरें दिखाएं, रेनकोट जितने भी लोग निकल रहे सारे बाइक में आपको रेनकोट नजर आएंगे। और थोड़ी आसमान की अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जब मानसून आता है तो ऐसे ही काले बादल मंडराते हैं। और लगातार कहा गया है कि आज और कल पूरे झारखंड को मानसून कवर कर लेगा। तो इससे साफ साफ ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि जब तेज हवा के साथ मानसून जब प्रवेश करता है उसमें वज्रपात की भी घटना घटती है। तो लगभग अभी तक जो घटना घटी 7 लोगों की मौत हो चुकी है वज्रपात से। और साफ साफ ये भी कहा गया कि जितने भी अधिकारी हैं सभी अधिकारियों को अलर्ट में रहने के लिए कहा गया झारखंड सरकार की ओर से। ये भी कहा गया कि जितने भी नगर निगम है, नगर निगम को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया, क्योंकि जो बरसात मानसून बरसात आती है तो कई बीमारियां और कई तरीके के जो नाला हो या तमाम चीजें वो सबके सामने नजर आती है। लेकिन अभी जो बरसात हो रही है लगातार ये बरसात जारी रहेगी और 22 तारीख तक लगातार झारखंड में ऐसी बरसात होगी। हजारीबाग की बात करें, रामगढ़, जमशेदपुर, धनबाद, जामताड़ा, ये तमाम जिले हैं जो रेड अलर्ट में मौसम विभाग ने कहा। और रेड अलर्ट का मतलब होता है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए रांची और दिल्ली का हाल क्या है ये आपने जाना। अब आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि पूरे देश भर से अगर बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, ये भावनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। भावनगर में आप पानी का बहाव जरा देखिए, और जब आप पानी के बहाव को देखते हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के हालात इस वक्त क्या होंगे। और लोगों के घरों के बाहर से ये पानी गुजरता हुआ नजर आ रही है। देखिए गाड़ियां किस तरह से डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये ऑटोज आपको नजर आएंगे, इसके अलावा जो लोडिंग वाहन है वो भी आपको नजर आएंगे, डूबे हुए बहते हुए पानी के साथ नजर आ रहे हैं। जो भी इस पानी के बहाव में आ रहा है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि अपने आप को कंट्रोल कर पाना किसी भी वाहन के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो बाइक्स, कार, इनफैक्ट जो माल वाले जो वाहन होते हैं जिससे माल लोड किया जाता है वो वाहन भी आपको बहते हुए नजर आएंगे। तो ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि गुजरात में खासतौर पर कई इलाकों में हालात काफी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। पानी पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। बाढ़ ये जो स्थिति है इसमें लोगों की जान ना जाए इसके लिए टीम्स को तैनात किया गया है। और साथ ही साथ हमने आपको तस्वीर दिखाई कई जगहों की जहां पर लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। तो बारिश और बाढ़ ने इस वक्त लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब कर दिए हैं। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रेस्क्यू की। ये देखिए जो लोग यहाँ पर पानी में डूबे हुए थे या जो बिल्कुल कहीं किसी तरीके से अपनी छतों पर बैठे हुए थे कि उनको तुरंत से रेस्क्यू किया जाए, तो उन लोगों को जो टीम्स है रेस्क्यू करके लेकर आ रही है। देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। उन तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। तो काफी सारी फैमिलीज जो फंसी हुई थी उन फैमिलीज का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो बाढ़ और बारिश के बाद में जो बदतर हालात हो चुके हैं वहां पर लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुजरात की खासतौर पर अगर तस्वीरों को देखें तो गुजरात में ज्यादा हालात अभी तक नजर आ रहे हैं खराब, क्योंकि वहां पर बाढ़ इस वक्त कई इलाकों में देखने को मिल रही है। अब बोटाद, जो कि पूरा बोटाद डूब गया, तो बोटाद के डूबने के बाद लोगों का जो रेस्क्यू है वो वहां से किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे चारों तरफ सड़कों पर पानी पानी नजर आ रहा है। और क्योंकि जो बांध था, बांध में भी काफी ज्यादा जो पानी का फ्लो है वो बहुत बढ़ चुका था। और देखिए युवक बहता हुआ आपको नजर आएगा। ये भावनगर की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। देखिए फिर से जरा मैं एक बार चाहूंगी कि आप इधर से तस्वीरों को देखें। ये जो सर्कल में ये देखिए पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि युवक अपने आप को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना ही कंट्रोल किया जाए युवक अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, एक बार फिर से आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से जो युवक है वो बहता हुआ लगातार जा रहा है और उसके बाद डूबता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको
एक और तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए जो ब्रिजेस वहां पर हैं वो ब्रिज पूरी तरीके से टूट चुके हैं, यानी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। ये ब्रिज बनाए गए थे ताकि लोग रास्ता पार कर पाए, लेकिन देखिए किस तरह से जो ब्रिज है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। और बहते हुए ब्रिज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लोगों का शोर वहां पर सुनाई दे रहा है, क्योंकि जो लोग इसके साक्षी बन रहे हैं, जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं, उनमें काफी। और ये देखिए एक और गाड़ी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर ये जो गाड़ी है, ये देखिए गाड़ी में लोग सवार हैं और ये जो गाड़ी है वो बहती जा रही है। ये लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर जो लोग देख रहे हैं वो शोर मचा रहे हैं, लेकिन ये पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि गाड़ी अपना बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब आइए स्कूल के बच्चों की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये स्कूल के बच्चे हैं जो कि पानी में उनकी जिनका आधा शरीर इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चेहरे पर देखिए फिर भी बच्चों की मुस्कान है। और ये देखिए अब जो बच्चे हैं वो किस तरह से इस वक्त परेशानी का सामना कर रहे हैं इस पानी के कारण, जल भराव के कारण। वो तस्वीरें भी आप देखिए, यहाँ चारों तरफ एक कौतूहल से मचा हुआ है। स्कूल में पानी भर चुका है, जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं और इंतजार करें कि पानी थोड़ा हल्का हो तो बच्चे अपने घरों की ओर रवाना हो। स्कूल्स की छुट्टी करनी पड़ रही है क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। तो बारिश और बाढ़ लोगों के लिए तबाही लेकर आई है और कहीं पर गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं, कहीं पर बच्चों के स्कूल में पानी भर चुका है, कहीं पर लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि अगर कोई बचना भी चाहे तो बच नहीं सकता। ऐसे में लोगों से यही अपील की जा रही है कि अपना बचाव कीजिए।